जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और अपना चैप्टर चल रहा है आपकी सेकंड बुक का 8वां सेकंड लास्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो हम पिछले वीडियो क्लास में समझ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपने अपने जो समुद्री पत्तन हैं जो पढ़ रहे थे भी, भारत के अंदर प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? 12। ये बात हम समझ चुके हैं, भारत में प्रमुख पत्तन है वो 12 है। आजादी के समय कौन से पत्तन हैं वो भारत से अलग हो गए, उनके बारे में जान लिया, उनकी भरपाई कैसे हुई ये जान लिया, पत्तन पोताश्रय में अंतर जान लिया, और फिर पृष्ठ प्रदेश क्या है वो भी जान लिया। अब हम एक एक करके उन सभी पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को, पत्तनों के बारे में दो दो चार चार लाइनें, ज्यादा डिटेल में नहीं, जरूरत भी नहीं है हमें एग्जाम के लिए। बस एक तो ये ध्यान रखिए, पुनः आपको कहूं भी, ये पूर्वी तट है, यहां पर कौन से पत्तन स्थित है, वो किस राज्य में है, एक प्रश्न। दूसरा, पश्चिमी तट पर कौन से प्रमुख पत्तन है और वो किस राज्य में स्थित है, 2 प्रश्न। ये तो शिवा सबसे पहले करने हैं, अर्जुन को भी बता दीजिएगा। तो इसी कड़ी में अब एक एक करके और बात स्टार्ट करेंगे पश्चिमी साइड से। पश्चिमी साइड के अंदर जहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये रहा कांडला पत्तन। कांडला पत्तन, अब सबसे पहले तो कांडला पत्तन है कहां, ये आपसे कई बार क्या ऐसे पूछ लिए जाएंगे, कांडला पत्तन की कोई 2 विशेषताएं बताओ, 4 बताओ, तो उनके बारे में जो 2 बात पता है ना वो लिख देना। और कुछ बातें कॉमन है, जब आपको कुछ भी नहीं याद आए तो 2 लाइनें आपको ऐसी लिखनी है जो सब जगह काम आएगी, उनके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन लास्ट में। तो सबसे पहले कांडला पत्तन क्या लिखोगे, ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी का जो मुख है यहां पर ये स्थित है। आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हो, कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है, ये है गुजरात। थोड़ा लेफ्ट हैंड से लिखना मुश्किल सा हो रहा है लेकिन ट्राई करता जा रहा हूं। गुजरात राज्य के अंदर है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। फिर वही आपको कहा ना, हर किसी का पृष्ठ प्रदेश, कई इसके पीछे का एरिया बताओ जो इससे लाभान्वित होना है, तो कौन सा है, ये पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी, ये जो इलाका है ये सारा इलाका इससे लाभान्वित होना वाला है। तो इसलिए चाहे आप राज्य लिख दो, गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, इन सभी के नाम लिख देना चाहिए। और चाहे आप लिख दो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत है वो इस पत्तन से लाभान्वित होता है या इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। अब यहां से किसका व्यापार होता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक। गौर कर लीजिएगा, पेट्रोलियम लिखो तो साथ में पेट्रोलियम उत्पाद लिख देना, ये लाइन याद रखनी है आपको। ये लाइन बहुत जरूरी है याद रखनी, लास्ट तक पता चल जाएगा भी क्यों जरूरी है। और उर्वरक, इनका निपटान यानी हैंडल किया जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और फर्टिलाइजर्स का हैंडल है, निपटान है, वो कांडला बंदरगाह से किया जाता है। ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत है वो इसके पृष्ठ प्रदेश है। क्लियर हुई जी बात। अब आप इस उत्तर को और बढ़ाना चाहें तो क्या लिखोगे, हमने पहले लिखा था कि जब देश का बंटवारा हो गया था उस टाइम जो इधर कराची बंदरगाह था वो कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया था। आजादी के बाद भारत ने कराची पत्तन की भरपाई करने के लिए कच्छ की खाड़ी के अंदर कौन सा पत्तन बंदरगाह विकसित किया, वो कांडला पत्तन है, कांडला बंदरगाह विकसित किया। ठीक है जी, इतनी बात। अब बात करें जी दूसरा पत्तन, एक हो गया अपना कांडला, अब एक बार फिर गोला कर दूं। अब बात करें दूसरे पत्तन की, ये रहा जी, नाम सहित गोला कर दिया, मुंबई, फिल्म नगरी मुंबई। मुंबई पत्तन कौन सी साइड है, पश्चिमी, पश्चिमी तट वाले पढ़ रहे हैं। यह एक प्राकृतिक पत्तन है, पहली बात। मुंबई पत्तन एक नेचुरल है, इंसान ने नहीं बनाया, उसकी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है भी एक पत्तन के रूप में काम आ गया। और यह देश का सबसे बड़ा पत्तन है, कौन सा, मुंबई पत्तन। आप ये भी लिख सकते हो एक लाइन जो पहले समझ ली ना, वो लाइनें आप ऐड कर सकते हो। यह पत्तन अंग्रेजों द्वारा विकसित है, अंग्रेज जब भारत के अंदर थे उस टाइम का बना हुआ है।
तो ये प्राकृतिक पतन है, ये देश का सबसे बड़ा पतन है, ये अंग्रेजों के टाइम में ही विकसित हो गया था। और इसकी जो लंबाई है वो 20 किलोमीटर है, चौड़ाई है वो 6 से 10 किलोमीटर है। ये इस पत्तन की ये विशेषता केवल इसी की दी हुई है, तो गौर कर लीजिएगा। इस पत्तन की विशेषता 20 किलोमीटर लंबा, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा और 54 गोदियां हैं इसके अंदर। 54 जगह ऐसी है जहां पर माल उतारा और चढ़ाया जाता है, 54 गोदियां। अब वही प्रश्न फिर आ गया, पृष्ठ प्रदेश। अब आप खुद सोचते रहो मुंबई के पीछे पीछे क्या है। एक तो खुद महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया। फिर हम बात करें गुजरात, ये गुजरात वाला ये इलाका। इसके बाद करें मध्य प्रदेश, इसके पीछे क्या है, मध्य प्रदेश। इसके पीछे है उत्तर प्रदेश, और इधर हो गया अपना ये राजस्थान। तो ये हो गया जी इसका पृष्ठ प्रदेश। ये इससे ऊपर वाला ये कौन सा था, ये कांडला का पृष्ठ प्रदेश, और ये हो गया जी मुंबई का पृष्ठ प्रदेश। मोटा मोटा, कोई वैसे फिक्स नहीं है भी ये इधर नहीं आ सकते व्यापार के लिए या वो कांडला वाले में नहीं जा सकते। आपको ये बातें पृष्ठ प्रदेश के अंदर क्लियर कर दी, यानी ये ओवरलैपिंग है, यानी ये इलाका इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग, यानी दोनों तरफ ही फायदा उठा सकते हैं। ये मुंबई पत्तन से भी व्यापार कर सकते हैं और कांडला पत्तन से भी। हो गया जी दो। अब क्या हुआ, और एक चीज ये भी थी, जब वहां पर कराची पत्तन की भरपाई के लिए हमने कांडला पत्तन बनाया था। वैसे हमारा इस साइड में मुंबई पत्तन तो पहले ही था, लेकिन मुंबई पत्तन बहुत बड़ा था, यहाँ व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज्यादा होता था, तो इसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा था। एक तरीके से भारत सरकार को इसका लोड भी कम करना था, इसका भार भी कम करना था, इसलिए यहां पर कांडला पत्तन है वो विकसित किया। लेकिन फिर भी मुंबई पत्तन पर लोड बढ़ता जा रहा था, तो भारत सरकार ने इसके पास में ही एक पत्तन और विकसित कर लिया, मुंबई के पास ही, यही नजदीक में। यहां पर दिया हुआ नहीं है, आप यहां पर लगा लीजिएगा चाहिए। मुंबई के जस्ट नीचे एक नया पत्तन विकसित किया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। पहले इसका नाम था नहावा शेवा। मुंबई के पास ही थोड़ा सा नीचे नहावा शेवा, जिसका नामकरण बाद में हो गया जवाहरलाल नेहरू पत्तन। यह भी क्यों विकसित किया गया, मुंबई पत्तन के भार को कम करने के लिए। तो मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया था, और भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है ये। भारत का विशालतम कंटेनर, यहां कंटेनर है वो इधर से उधर भेजे जाते हैं। अब कंटेनर पत्तन कौन से होते हैं, बेसिक चीजें हम फर्स्ट बुक के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो गया जी मुंबई पत्तन, और मुंबई पत्तन के पास में ही यहां पर ये 3 नंबर हो गया अपना नहावा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू। ये 1 नंबर ऊपरी ऊपर उत्तरी साइड में कांडला, फिर 2 नंबर पे आ गया मुंबई, 3 नंबर पे जवाहरलाल नेहरू पत्तन हो गया। अब इसके पृष्ठ प्रदेश पूछ ले तो सेम वही जो मुंबई के, आप लिखना चाहें तो जो जवाहरलाल नेहरू का जो पत्तन का पृष्ठ प्रदेश और मुंबई का पृष्ठ प्रदेश आप सेम लिख सकते हैं। चलिए साहब, अब बात करें चौथा, गोवा की तरफ रुक करते हैं नीचे। मार्मो गोवा, 2 महाराष्ट्र में हो गए, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। 3, चौथा रहा जी ये रहा मार्मो गोवा। सबसे पहले ये किस राज्य में है, गोवा राज्य में, और कहां पर, जुआरी नदी के मुहाने पर। जुआरी एक नदी है, उस नदी के मुहाने पर मार्मो गोवा पत्तन है वो स्थित है। ये गोवा का ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई भी एक प्राकृतिक बंदरगाह पत्तन था, और ये भी एक प्राकृतिक पत्तन है। अब वही पृष्ठ प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश में आप देखो, एक तो गोवा खुद हो गया, दूसरा इसके पास ये महाराष्ट्र पड़ता है, आप कह सकते हो दक्षिणी महाराष्ट्र, और तीसरा हो गया अपना जी कर्नाटक। तो इससे ये एरिया लाभान्वित होता है। तो कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र है वो इससे लाभान्वित है। अब यहां से किस चीज का व्यापार होता है, लो एश्य के निर्यात का निपटान करता है। तो यहां से लो एश्य का निर्यात है वो किया जाता है। अभी तक हमने पहले नाम लिखा था पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक। एक नया नाम यहां पर आया है, लो एश्य का निर्यात है वो यहां से मार्मो गोवा से किया जाता है। इसके बाद में है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मंगलुरु या न्यू मंगलुरु, न्यू मंगलुरु पत्तन, न्यू मंगलुरु पत्तन, और ये कहां है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। न्यू मंगलुरु कहां है, कर्नाटक राज्य में स्थित है।
ये लौह अयस्क के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। दोनों ही सेम बात। मार्मोगोवा पत्तन भी लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करता है और यह भी लौह अयस्क के, यानी लौह अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, उसका निपटान करता है। और उसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद है तो पहले आप पेट्रोलियम भी लिख दीजिए। उर्वरकों, खाद्य तेलों, चाय, कॉफी का निपटान भी ये करता है। तो आप गौर करें, लौह अयस्क आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है, पेट्रोलियम उत्पाद आ रहा है, उर्वरक आ रहा है, उन चीजों का निपटान, हैंडल है वो न्यू मंगलुरु पत्तन से किया जाता है। सीधी सी बात, अगर आपने गौर किया, हम जिस पत्तन की बात कर रहे हैं उसके पत्तन के पीछे का जो पृष्ठ प्रदेश है, पीछे के जो राज्य है, वहां पर कौन से उद्योग लगे हुए हैं और कौन सा खनिज वहां पर मिलता है आसपास में, जो मिलेगा उसी का व्यापार होगा। अब महाराष्ट्र के अंदर कपास अच्छा होता है तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना भी सूती धागों का, कपास का भी यहां से हैंडल है वो किया जाता है। गौर कीजिएगा, पृष्ठ प्रदेश, हर पत्तन के पीछे के राज्यों में किस चीज के फैक्ट्रियां ज्यादा लगी हुई है और कौन से खनिज उस इलाके में मिलते हैं, ये दो चीजें माइंड में हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो भी उस इलाके भी पीछे ये इलाका है, इसका मतलब यहां से ये माल भेजा जाता होगा। हो गए जी 5। अब बात करते हैं छठा, इस साइड का, 1 कांडला, 2 नंबर मुंबई, 3 नंबर जवाहरलाल नेहरू और 4 नंबर मार्मोगोवा, 5 नंबर न्यू मंगलुरु और 6 नंबर पहुंच गए जी, ये रहा कोची, कोचीन, कोची, कोची, कोची पत्तन। कौन से राज्य के अंदर, कहां पहुंच गए हम, केरल के अंदर पहुंच गए हैं भी। और केरल का नाम आते ही आपके एक चीज तो दिमाग में आ जानी चाहिए, 2-3 बार पढ़ चुके हैं, बैकवाटर, पश्च जल, पश्च जल जिसे कायाल भी कहते हैं, पश्च जल बैकवाटर या कायाल भी कहते हैं, जहां पर एक नौकायान दौड़ भी होती है, वल्लाम कली, याद आ रहा होगा, खारा पानी है वहां पर, चावल के खारे जो किस्में जो खारे पानी में हो जाती है उसकी खेती हो जाती है, नारियल की खेती हो सकती है, वही पश्च जल कायाल की बात हम पुनः यहां पर करेंगे, किसमें, कोची पत्तन में। बेवानंद कयाल, बेवानंद क्षेत्र का नाम हो गया, पश्च जल के मुहाने पर स्थित है। तो केरल के अंदर जहां पर बेवानंद कयाल है, खूब लंबा चौड़ा बैकवाटर का एरिया है, तो बेवानंद कयाल, बेवानंद पश्च जल के मुहाने पर स्थित है। और एक प्यारा सा सुपर डुपर महा डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है केवानंद, बेवानंद कयाल का ही, कई बार बोर्ड परीक्षा में और हो सकता है इस साल आपके आ ही जाए क्योंकि पीछे 2 साल से आई नहीं। और वो है, बेवानंद कयाल को अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। तो गौर कीजिएगा, बेवानंद कयाल कहां पर है, केरल के अंदर है, जिसे अरब सागर की रानी यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी बेवानंद कयाल के अंदर अपना पत्तन है और वो कौन सा है, कोची पत्तन, कोची पत्तन केरल के अंदर। और वो बेवानंद अरब सागर की रानी, क्योंकि ये इलाका क्या है, ये अरब सागर ही है, अरब सागर की रानी बेवानंद कयाल को कहा जाता है। और ये भी एक प्राकृतिक पत्तन है, नेचुरल पत्तन है। अब वही पृष्ठ प्रदेश, तो चलो स्टार्ट हो जाओ पीछे वाले। एक तो केरल खुद हो गया, फिर इधर हो गया अपना दक्षिणी कर्नाटक हो गया, दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु हो गया। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है वो इसके पृष्ठ प्रदेश है, वो हो गए जी। तो ये हो गए पश्चिमी साइड के, गौर कीजिएगा, वेस्ट साइड के, पश्चिमी साइड के पत्तन, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मोगोवा, न्यू मंगलुरु और कोची। अब चलते हैं पूर्वी साइड में। पूर्वी साइड के अंदर पहला, वापिस हम यहीं से स्टार्ट करें ऊपर से, कोलकाता। कोलकाता पत्तन जो अंग्रेजों ने विकसित किया था सबसे पहले। आपको पता है बंगाल से ही तो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज करना स्टार्ट किया था। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, 1757 से पहले उन्होंने वहां पर अपनी एक फैक्ट्री है वो भी बना ली थी। फिर धीरे धीरे इस बंगाल के ऊपर अधिकार करते करते पूरे भारत के ऊपर कमबख्त अधिकार कर बैठे। ये कोलकाता पत्तन, आज इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन है। अगर ये लेटेस्ट ऐड करना चाहें तो
वर्तमान नाम इसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है और ये हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर स्थित है कौन सा पत्तन? कोलकाता पत्तन। और इसका विकास अंग्रेजों ने किया था और ये एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो है हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या। हुगली नदी के साथ है ना बहुत सी मिट्टी का जमाव हो जाता है जिससे इसका पानी का तल है वो कम रह जाता है, तो यहाँ ये जलयानों के लिए बड़ी समस्या है वो क्रिएट हो जाती है। अब बात करें इसके पीछे के पृष्ठ प्रदेशों की, तो कौन कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल खुद हो गया, इधर बात करें बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उसके अलावा इधर ये यूपी का कुछ इलाका आ गया, इधर ये सिक्किम हो गया और उत्तरी पूर्वी के ये जो राज्य हैं इन सभी इस इलाके के नजदीक कौन सा पत्तन पड़ता है? कोलकाता पत्तन पड़ता है नजदीक। और साथ में आपको मैंने पहले भी बताया था नेपाल और भूटान दो स्थल आबद्ध देश है जो जमीन से घिरे हुए हैं, इन दोनों देशों के लिए भी ये कोलकाता पत्तन है वो बंदरगाह की सुविधा व्यापार के लिए उपलब्ध करवाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आपको कोलकाता पत्तन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन के लिए। चलिए अब बात करते हैं हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन जो कि कोलकाता पत्तन के नजदीक नीचे स्थित है और बंगाल की खाड़ी के ज्यादा नजदीक है। हल्दी नदी और जहां पर हुगली नदी आपस में मिलती है वहीं पर हल्दिया पत्तन का डेवलपमेंट किया गया है। तो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और ये कोलकाता पत्तन का सहायक पत्तन है। तो कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया। आज कोलकाता से कहीं ज्यादा हल्दिया पत्तन, जिसे डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, वो ज्यादा काम है वो करता है। और ये पत्तन लोहा एशक, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, जूट, कपास, इन सब को हैंडल करता है, निपटान करता है। अब एक बात मैं यहां बता देता हूं, मैंने आपको कहा था एक दो लाइन आपको वो रखनी है दिमाग में जो हमें कोई भी पत्तन का बड़े प्रश्न में पूछ ले तो क्या लिखना है? पृष्ठ प्रदेश। सीधा सा एक तो ये भी जिस पत्तन की बात कर रहे हैं उसके पीछे कौन से राज्य हैं वो दो चार नाम लिख देने हैं। दूसरा, अगर आपको ये दिमाग से निकल गया, वॉश आउट हो गया भी यार इस पत्तन से किस चीज का निपटान किया जाता है यानी व्यापार किसका किया जाता है, तो ध्यान रखिए 3-4 नाम तो रट लें आप। एक तो पेट्रोलियम लिखना, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक, ये तो लिख ही देना। पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक। उसके बाद में अगर याद आ जाए यार इस इलाके में कपास ज्यादा होती है तो कपास और ऐड कर देना। अब जैसे इस इलाके के अंदर आपको पता है यहां इसके पीछे ये झारखंड वाला, बिहार वाला ये इलाका है, यहां पर क्या लोहा एशक नहीं मिलता? क्या लोहा एशक थोक में मिलता है? तो आप लिखो ना भी लोहा एशक का निपटान किया जाता है। तो 4 नाम रट लो, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और लोहा एशक। 4 नाम तो कोई पूछ ले चुप करके लिख ही देना, अपने आप ही सही माना जाएगा। एक आधी चीज, 3 ये चीजें तो लगभग हर पत्तन से व्यापारित की ही जाती है और एक आधी आप कम ज्यादा कर देते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता जब थ्योरिकल प्रश्न आता है। तो समझ गए ना ये बात? उत्तर लिखने की टेक्निक भी होनी चाहिए, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। भी किस प्रकार से टीचर के सामने ऐसा उत्तर लिख दिया भी वो नंबर देने के लिए बाध्य हो जाए, ठीक है ना? तो ये टेक्निक भी आप समझते चलिएगा साथ में। हो गया जी हुगली। उसके बाद में बात करते हैं, ये आ गया जी अपना पाराद्वीप। कहां, किस राज्य में? ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर महानदी डेल्टा पर स्थित है। ये महानदी बहती है, यहां महानदी पर स्थित है और इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। अच्छा छोटा प्रश्न, किस पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा है? जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। तो यानी जिसकी गहराई ज्यादा होगी पोताश्रय की, इसका मतलब वहां पर हेवी चीजों को लेकर जो हेवी जलयान आएंगे वो आसानी से वहां पर विचरण कर सकते हैं। तो उसका उत्तर पाराद्वीप पत्तन हो जाएगा। और यहां से लोहा एशक का निपटान है वो मुख्यतः किया जाता है। पृष्ठ प्रदेश की बात करें तो ओडिशा हो गया, इधर झारखंड हो गया और इधर छत्तीसगढ़ हो गया। जो जिसके पीछे कौन से राज्य है वो पृष्ठ प्रदेश, ठीक है जी। 9 नंबर। 10 की बात करें अब, विशाखापट्टनम, बहुत प्यारा। विशाखापट्टनम कहां पहुंच गए जी? ये रहा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में एक स्थल आबद्ध पत्तन है, बहुत प्यारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंध्र प्रदेश में एक पत्तन मिलता है
वो है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम भू आबद्ध है, यानी जमीन से घिरा हुआ पत्तन है। तो फिर पत्तन कैसे बनाया, इसका मतलब वहां से एक नहर है वो समुद्र तक जोड़ दी गई। तो ध्यान रखिएगा ये बात, एक ठोस चट्टान और बालू को काटकर इस एक नहर के द्वारा विशाखापट्टनम को समुद्र से जोड़ा गया है। तो प्यारा सा प्रश्न बनता है, एक स्थल आबद्ध पत्तन का नाम बताइए, तो वो कौन सा है, विशाखापट्टनम, और किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश में है। और यहां से भी लोहा एशक और पेट्रोलियम उत्पाद का निपटान होता है। पृष्ठ प्रदेश की बात करें तो हो गया अपना आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो इलाका है, वहां से माल यहां से ले जाया जाता है, उनके लिए ये निपटान का काम करता है ये इलाका। हो गया जी विशाखापट्टनम। छोटे छोटे प्रश्न कई इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, गौर करते जाइए साथ में। और अब बात करें आगे चेन्नई पत्तन। चेन्नई पत्तन नीचे चेन्नई, यानी अब हम कहां पहुंच गए, हम तमिलनाडु में पहुंच गए। चेन्नई के पास यहां पर एक एन्नोर पत्तन भी है और नीचे तूतीकोरन। तो यहां पर 3 बड़े पत्तन हो गए। वैसे तो 2 ही है मेन, चेन्नई और तूतीकोरन, लेकिन चेन्नई के पास एक इससे थोड़ा छोटा एन्नोर पत्तन भी है, वो भी ध्यान रखिए। ये एक कृत्रिम पत्तन है और इसका निर्माण 1859 में किया गया था। तो यानी चेन्नई पत्तन का निर्माण भी अंग्रेजों के टाइम हो गया था। तो मुंबई का हुआ, कोलकाता का हुआ और चेन्नई का, इसका डेवलपमेंट भी अंग्रेजों के टाइम हो गया था। और तट के निकट उथले जल के कारण, यानी कम गहरा जल होता है उसको उथला जल बोलते हैं, ये पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। अभी हमने एक पीछे पत्तन किया था और हमने कहा था इसका जलाशय है वो ज्यादा पोताश्रय गहरा है, तो इसलिए यहां पर हेवी जो जलयान है वो पहुंच सकते हैं, जबकि इसके अंदर नहीं पहुंच सकते वहां। और इसके पृष्ठ प्रदेश की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी हो गया, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उनको ये लाभ पहुंचाता है। फिर इस पत्तन के यानी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए इसके पास में ही एन्नोर पत्तन है, वो भी विकसित किया गया है, इससे थोड़ा सा ऊपरी वाली साइड के अंदर। और इसके अलावा लास्ट में बात करें तूतीकोरन पत्तन, ये भी कहां, बिल्कुल साउथ के अंदर बात करेंगे, तमिलनाडु के अंदर ही है। और चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए इसे विकसित किया गया है। तो तूतीकोरन पत्तन को भी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। तो ये हो गए जी अपने 12 के 12, 6-7 अपनों ने पूर्वी साइड के कर लिए, 6 अपनों ने जो पश्चिमी साइड के पत्तन कर लिए। पहले तो नाम पता हो, फिर दूसरा इनकी स्टेट का पता हो, ये किस स्टेट के अंदर है, फिर मेन का ये पता हो भी ये किस नदी या किसी के किनारे ये स्थित है, फिर पृष्ठ प्रदेश की बात, और फिर किसके साथ किन चीजों का यहां से निपटान यानी व्यापार है वो किया जाता है। तो अब बारी है आपके प्यारे से प्रश्न की, और वो प्रश्न है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा और उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फटाफट जवाब दीजिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है मुझे। आप सबका प्रेम और विश्वास ही है भी हम 2 लाख के आसपास पहुंच गए। आप चाहेंगे तो इसी महीने हम 2 लाख सब्सक्राइबर को भी क्रॉस है वो कर जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को क्लियर कर लीजिए, जो क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सभी जैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका लिंक है वो मिल जाए। तो आपका प्रेम और स्नेह ऐसा ही बना रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।